प्रिय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और हमारे पवित्र ग्रंथों की अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 13वें से 17वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे देवताओं ने असुरों के हाथों पराजय का सामना किया, कैसे वे भगवान विष्णु की शरण में गए और कैसे भगवान ने धर्म की पुनः स्थापना की लिए अद्वितीय योजना बनाई थी। यह कथा न केवल रोचक है बल्कि जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। और तो श्रोताओं, यदि आप इस कथा को सुनकर आनंदित हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से ही हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है। चलिए बिना देरी के कथा का आरंभ करते हैं। तो अध्याय 13, नगन विषयक प्रश्न। श्रोताओं, यह समय था जब पृथ्वी पर पाप और धर्म बढ़ चुका था। मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को भूल गया था। अपने भौतिक सुखों में लिप्त होकर वह सत्य और मर्यादा से दूर हो गया था। इस स्थिति को देखकर ऋषियों और मुनियों के मन में चिंता उत्पन्न हुई। महर्षि कश्यप, जो धर्म और ज्ञान के महान प्रवर्तक थे, ने एक सभा बुलाई। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे देवगण, पृथ्वी पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वह अत्यंत चिंताजनक है। मनुष्य केवल अपने विषय वासना में लिप्त हो गया है। उसका आचरण, विचार और आत्मा सब नग्न हो गए हैं। ऐसे में धर्म और मर्यादा की पुनः स्थापना कैसे संभव होगी? महर्षि के इस प्रश्न ने सभी को चौंका दिया। वहां उपस्थित देवता और ऋषि इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। तब सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु के पास हो सकता है। जब हम उस समय की ओर बढ़ते हैं तो अध्याय 14, देवताओं का पराजय। अब हम उस समय की ओर बढ़ेंगे जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। असुरों के राजा बलि ने अपनी तपस्या और बलिदान के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि वे देवताओं को बार बार परास्त कर रहा था। बलि ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन बलि की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़ दिया। वे सभी पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगे। अपनी दूरदर्शा देख देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, यह समय आपके धैर्य की परीक्षा है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु कोई न कोई उपाय अवश्य करते हैं। अब आप सभी भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वे ही आपकी सहायता कर सकते हैं। तो अगला अध्याय 15, भगवान की शरण में देवता। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। सभी देवताओं ने एक बार स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति की और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं, आप ही हमारे संकट मोचक हैं। अप्सराओं ने, असुरों ने
हमें परास्त कर दिया है और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। कृपया हमारी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। उनकी आंखों में करुणा का भाव था। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगण, चिंता मत करो। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। असुरों की शक्ति उनके बिना विनाश का कारण बनेगी। मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। आप धैर्य रखें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु के इन वचनों से देवताओं को आश्वासन मिला। वे भगवान की कृपा से संतुष्ट होकर वहां से लौट आए। अध्याय 16 धर्म का संदेश। अब हम उस अध्याय पर आते हैं जिसमें भगवान विष्णु ने धर्म का सार बताया। उन्होंने कहा, धर्म वही है जो सत्य, अहिंसा और कर्तव्य पालन पर आधारित हो। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और केवल स्वार्थ में लिप्त हो जाता है, तब अधर्म का उदय होता है। ऐसे समय में धर्म का पुनर्जागरण अवश्य हो जाता है। भगवान ने ऋषियों से कहा कि वे अपने ज्ञान का प्रचार करें और मानव जाति को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि धर्म की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उनका पालन करे। अध्याय 17 वामन अवतार का संकेत। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं और ऋषियों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, मैं वामन अवतार लेकर असुरों के राजा बलि के अहंकार को समाप्त करूंगा। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में मैं उनसे 3 पग भूमि मांगूंगा। वह भूमि धर्म की पुनर्स्थापना का आधार बनेगी। भगवान विष्णु के इस निर्णय से देवताओं को संतोष हुआ। उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। हमें विश्वास है कि आप ही हमारे संकट का समाधान करेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब वह समय अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। तो श्रोताओं, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा जरूर करें। तो अगली बार हम वामन अवतार की अद्भुत कथा के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भगवान विष्णु का यह निर्णय सुनकर देवताओं को कुछ राहत मिली। उन्होंने भगवान की स्तुति की और पुनः धर्म की स्थापना के लिए उनसे आशीर्वाद लिया। तो धन्यवाद। अगली कथा तक के लिए सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है तो। बोलो विष्णु भगवान की जय।